आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मधु कुमारी बैठिए, कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। थैंक यू सर। आप मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियर, फर्स्ट टेल मी डिफरेंस बिटवीन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स, व्हाट आर दीज, क्या है ये बताइए। सर मेटलर्जिकल में बेसिकली ये एक प्रोसेस है मेटल के एक्सट्रैक्शन का, और सर मटेरियल से सर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, जो सब्सटेंसेस होते हैं, और सर वो है यानी कि जो भी मटेरियल्स है लाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स, उन सब का एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस पार्ट है वो मेटलर्जी है। ऑब्वियसली लगता है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियर का बहुत ज्यादा स्कोप बिहार में नहीं है। क्या इस इंडस्ट्री का स्कोप बिहार में या कुछ है कि इंडस्ट्री कार्यरत इस पर, क्योंकि आपको बाहर जाना पड़ा दूसरी सर्विस में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग का सर अभी फ्यूचर में सर इसका काफ़ी स्कोप है, क्योंकि अभी हाल के दिनों में सर देखा गया है कि और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र उभर के आए हैं जहाँ पे पायरेट्स और बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनकी खोज हो सकती है सर। और सर अभी जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो सभी कुछ मटेरियल्स पे ही डिपेंडेड है। अब उसका सर एप्लीकेशन पार्ट अगर हम देखते हैं सर, तो वो सब जितने भी इंडस्ट्रीज लाइक हम देख रहे हैं कि जैसे सीमेंट फैक्ट्री है, फिर जितने भी फूड प्रोसेसिंग में भी जो भी मशीनरी एंड प्लांट लग रहे हैं वो सब मेटल्स एंड मटेरियल्स से ही सर बने हुए हैं। अच्छा चलो, भारत में वैसे इंडस्ट्री का प्रोग्रेस तो हो रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वीक बताया जा रहा है। चाइना का बहुत ज्यादा तेज है। क्या होना चाहिए, क्या पॉलिसी इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और आप क्या सोचती हैं, और क्या इंसेंटिव लेना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप समझ रही हैं, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए। सर अभी हमारी सरकार के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए सर मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया गया है। सर इसके माध्यम से सर भारत में ही जो भी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सर उस प्रोडक्ट्स के निर्माण पे सर जोर दिया जा रहा है। और सर स्टार्टअप पॉलिसी, स्टैंड अप योजना, और सर बिहार के इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए बहुत सारी योजनाएं सर सरकार के द्वारा कराई जा रही है। और सर बहुत सारे सर इस पे ब्रांडिंग भी किया जा रहा है ताकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे सर अपने निवेश कर सके सर। अच्छा, आप तो है खासकर महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशेष योजनाएं बिहार सरकार की हैं, कुछ उनके बारे में बताइए। जी सर, बिहार सरकार द्वारा सर सीएम महिला उद्यमी योजना सर अभी हाल ही में लाया गया है सर। और सर सरकार द्वारा स्टार्टअप पॉलिसीज और सर मुद्रा योजना है, और फिर एमएसएमई उद्योग के सर जो भी योजनाएं सर सभी में योजनाओं में सर महिलाओं को सर विशेष प्रोत्साहन सर दिया जा रहा है। ठीक, शक्ति जी कब किया आपने ग्रेजुएशन? सर 2014 ईस्वी में। और आप ऑडिटर हैं अभी? जी सर। कब ज्वाइन की इसको? सर सितंबर 2018 में। 2018 में। और उस बीच में आप बीपीएससी का भी आपने इंटरव्यू दिया था? जी सर। क्या सब्जेक्ट था आपका? सर बीपीएससी में सर मेरा मैथिली ऑप्शनल था। मैथिली ऑप्शनल? जी सर। तो मैथिली क्यों रखा आपने, क्योंकि आपका तो इंजीनियरिंग है बैकग्राउंड? जी सर, आयोग के सिलेबस में सर मेटलर्जिकल और मटेरियल्स इंजीनियरिंग नहीं था सर ऑप्शनल के रूप में। और चूंकि सर मैं मिथिलांचल से बिलोंग करती हूँ सर, तो मैथिली से सर मेरा जुड़ाव 12th स्टैंडर्ड तक रहा था सर, मैं उसे पढ़ी थी सर, तो इसीलिए मैंने मैथिली रखा था। अच्छा, ये कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यूके का और इंडिया का, इस दोनों में क्या डिफरेंस? सॉरी सर, मैं इसे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। इंडिया का तो सर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं जो ऑडिट को सर कंट्रोल करते हैं। यूके के बारे में सर मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, इंडिया के बारे में जानती हैं? जी सर। क्या है सर? CNDAG सर एक संवैधानिक पद है सर, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से इसका सर गठन किया गया है। अनुच्छेद 148 से 151 में इसके सर प्रोविजन दिए हुए हैं। और सर इसमें CNDAG के इसका नाम कंट्रोलर एंड ऑडिटर के ऊपर क्या इसका मतलब है? सर इसमें सर जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उनके लेखा जोखा के, ये नियंत्रक शब्द का क्या अर्थ है? क्योंकि ये सर फाइनेंस के अकाउंट्स का सर
ऑडिट कंट्रोल करते हैं पूरे देश में सर। कंट्रोल करता है, कंट्रोल का कोई पावर? कंट्रोल का पावर सर इस सेंस में है सर कि जो भी फाइनेंस हमारा पैसा हमारा खर्च हो रहा है, देश का बजट का जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है सर, जहाँ तक मैं जानकारी रख पा रही हूँ सर यही है। कंट्रोल का पावर ही नहीं है, फिर भी कहना है नियंत्रक लेखा महापरीक्षक, यही ना? जी सर, सॉरी सर, मैं इसके बारे में सर विशेष याद नहीं रख पा रही हूँ सर, मैं इसे जाके पढ़ूंगी सर। ठीक। अच्छा ये बताइए कि यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में कौन सी चुनौती है जिसके कारण ये लागू नहीं हो पा रहा है? वैसे चुनौतियों के बारे में बताइए सर। यूसीसी को लागू करने में जो प्रमुख चुनौतियां हैं सर, वो विभिन्न धर्मों के जो धर्मावलंबी हैं सर, उनके द्वारा सर कहा जा रहा है कि ये उनके जो धर्म को आघात पहुंचाएगा, उनकी जो प्रथाएं हैं उनको। और सर जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो जनजातीय क्षेत्र है सर, उन लोगों का भी कहना है कि ये उनकी संस्कृति को सर ठेस पहुंचाएगा। उनके अपनी जो संस्कृति है सर, उनकी जो अपनी प्रथाएं हैं, जो उनके अपने कानून हैं, वो सबको रद्द कर दिया जाएगा। अब सर जैसे मुस्लिम में विवाह के जो कानून है, जो उत्तराधिकार के कानून हैं, उन पे सर उन लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा होने से उनके जो विवाह के कानून हैं वो सब रद्द हो जाएंगे और ऐसा वो अपने धर्म के विरुद्ध ऐसा उनको ऐसा लगता है। तो पहले से ही ऑडिटर हैं, तो फिर आप इसको क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं? सर ऑडिटर के पद पे सर, और मैं अपने जो इंजीनियरिंग के स्किल्स हैं, जो नॉलेजेज हैं, उनका मैं सर भरपूर उपयोग नहीं कर पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ये कमी लगता है कि अगर मैं अपने जो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है उसका मैं सर, अगर कोई वाइड प्लेटफॉर्म पे सर मैं इसको अच्छे से एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अगर देखा जाए तो सर मैं बहुत अच्छे से इसका यूटिलाइज कर उस पोस्ट पर। सर मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं है, काम अच्छा है, वर्क प्रोफाइल अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं सर मेंटली मैं खुद को ऐसा फील करती हूँ कि अगर मुझे एक वाइड प्लेटफॉर्म मिलता तो शायद मैं लोगों से अधिक कनेक्ट कर पाती और मैं शायद राज्य के विकास में कहा जाए तो सर अधिक योगदान दे पाती। अच्छा, आपने बोला कि ऑडिटर में आप मेंटल सेटिस्फाई नहीं है और आपने 64 और 65 भी एग्जाम आपने दिया है जो कि इंजीनियरिंग से कोई रिलेशन नहीं रखता है। ओके, तो कल होके आप ये भी एग्जाम देंगे, फिर आप जो प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट है उसको वैकेंट करके चले जाएंगे? सर उस वक्त तक एज अ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से रिलेटेड मुझे कोई भी वैकेंसीज नहीं मिली थी। तो बिहार में सर, चूंकि मैं बिहार से कनेक्टेड हूँ सर, तो मुझे अब बाहर सर काम करने में थोड़ी सी समस्या थी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन सर मैं अपने माटी से ज़्यादा ही जुड़ाव महसूस करती हूँ सर, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं यहाँ के लोगों के लिए जो काम करना चाहिए, मैं चूँकि गाँव में ही पली बढ़ी हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई है, तो मैंने वहाँ की समस्याओं को सर नज़दीक से देखा है। तो मेरा कहीं ना कहीं ऐसा था कि मैं उससे सर जुड़ करके उनको एक सही दिशा सर दे सकूँ अपने लिए। ऐसा तो नहीं कि आपको होम सिकनेस है? जी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे होम सिकनेस होता सर तो मैं इतनी दूर जाकर अपनी पढ़ाई नहीं कंप्लीट करती सर। ओके, ये यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? सर जहाँ तक मैं क्या गेस कर सकती हूँ सर, $1 करोड़ जिस स्टार्टअप का सर टर्नओवर हो जाता है वो यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। ओके, मैथिली के कुछ सिंगर्स का नाम पता है? जी सर। क्या है? शारदा सिन्हा, मैथिली ठाकुर। ओके, मैथिली ठाकुर। शारदा सिन्हा के सॉन्ग्स बहुत फेमस हैं, किस चीज के लिए फेमस है? सर वो पर्व त्योहार से रिलेटेड, खासकर छठ गीत सर उनका बहुत फेमस है। एक जगह और फेमस है सर, बॉलीवुड गाने भी वो गाती हैं। ओके, ठीक है। मैथिली में एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं बिना नाम के साथ? जी सर। हम अपन हमर गृह जिला सुपौल जिला अछि
हमारा जे शिक्षा दीक्षा छे स्कूल का से हम प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल निर्मली से के लिए रहा। हमर जे 12th के शिक्षा छे से हम MRM कॉलेज दरभंगा से के लिए रहा। हम अपन ग्रेजुएशन के पढ़ाई इंजीनियरिंग से NIT दुर्गापुर में जाकर 2014 ईस्वी में के लिए रहा। अभी हम वर्तमान में डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ऑडिटर के पद पर कार्य कर रहा छी। तो यही लैंग्वेज आप इस्तेमाल किए थे ऑप्शनल लिखने के लिए? जी नहीं सर, उसमें सर देवनागरी लिपि में सर मैथिली का लिखा जाता है सर। उस ठीक है। ये बियाडा क्या है? अब बियाडा सर एक संस्था है और जो औद्योगिक क्षेत्र में सर कार्य करती है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में सर हुई थी और ये खासकर रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सर प्रमोट करने के लिए सर और इसका सर मेन काम है। और सर ये इन्वेस्टर्स को एज अ कंप्लीट सेट सर अवेलेबल करवाती है ताकि वो यहाँ आकर के इन्वेस्ट कर सके और एक सेट के नीचे उनको सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके। ओके। आपका क्या वर्क प्रोफाइल होगा एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर? सर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स अलॉटेड होंगे वो विद इन टाइम पीरियड मुझे डिलीवर करने होंगे और सारे प्रोजेक्ट पे सर मॉनिटर करने होंगे। ठीक है, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर।